आज मैं आपको एक अत्यंत रहस्यमय, प्राचीन और सिद्ध तांत्रिक ध्यान विधि के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जो न केवल आपकी साधना को चमत्कारी गति दे सकती है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। यह विधि है त्राटक, लेकिन साधारण त्राटक नहीं। आज हम जानेंगे त्राटक यंत्र पर। यंत्र जो स्वयं देवों का सजीव प्रतीक होता है, और जब इस यंत्र पर त्राटक किया जाता है तो साधक के भीतर जागरण, शक्ति, रहस्य और चेतना का वो द्वार खुलता है जो सामान्य ध्यान विधियों से संभव ही नहीं। बहुत से लोग त्राटक के नाम से परिचित हैं, मगर अधिकतर लोग इसे सिर्फ दीपक या बिंदु त्राटक तक ही जानते हैं। परंतु जब तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो त्राटक का सर्वोच्च रूप यंत्र त्राटक ही माना गया है, क्योंकि यंत्र एक ऊर्जा का सजीव स्रोत है। मंत्र और तंत्र एक दूसरे के पूरक है, और जब साधक अपनी दृष्टि को यंत्र पर केंद्रित करता है तो वह केवल देख नहीं रहा होता, वह उस देवता की ऊर्जा से सीधा संपर्क कर रहा होता है। आप सोचिए, यदि आप श्री यंत्र पर त्राटक करें या काली यंत्र पर या किसी विशेष तांत्रिक यंत्र पर, तो उस देवता का स्वरूप, शक्ति, सिद्धि धीरे धीरे आपकी चेतना में उतरने लगता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह अनुभूत सत्य है, और इसी विधि का उल्लेख अनेक तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, त्राटक यंत्र पर कोई साधारण ध्यान नहीं है। इसकी कुछ विशेष सावधानियाँ, विधियाँ और रहस्य है, जिन्हें जाने बिना करने पर लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा, जैसे सदियों से योगी, तांत्रिक और साधक करते आए हैं। सबसे पहले बात, किस यंत्र का चयन करना चाहिए, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि आप धन, समृद्धि, आकर्षण चाहते हैं तो श्री यंत्र। यदि आप अद्भुत तांत्रिक शक्ति, रक्षा, वीरता, तो काली यंत्र अच्छा है। शत्रु विजय, राजनीति के लिए चामुंडा यंत्र, मानसिक शांति के लिए कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र, और यदि सिद्धि, मोक्ष, आत्मबोध के लिए तो त्रिपुर सुंदरी यंत्र या श्री यंत्र सर्वोत्तम है। याद रखना, यंत्र कभी भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। शुद्ध भोजपत्र पर लिखा हुआ या पंच धातु का बना हुआ यंत्र सर्वोत्तम होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण भाग, त्राटक का समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात 12 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ है। यह वह काल होता है जब स्थूल जगत की हलचल शांत हो जाती है और सूक्ष्म जगत प्रबल हो जाता है। आपके भीतर की ऊर्जा उस समय अधिक ग्रहणशील होती है। किसी शांत, स्वच्छ, एकांत कक्ष में पूर्व उत्तर दिशा में मुख करके बैठे। यंत्र को आँखों की सीध में ऐसे रखें कि गर्दन न झुके न उठे। तीसरी बात, शुरुआत में यंत्र को दीपक या कैंडल लाइट से प्रकाशित करें। ट्यूबलाइट इत्यादि लाइट का प्रयोग न करें। तेल या घी का दीपक हो तो सबसे अच्छा है। यंत्र के चारों ओर घी का दीपक जलाएं। मंत्र से यंत्र का पूजन करें। कम से कम 11 बार बीज मंत्र जप करें। यदि काली यंत्र है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। यदि श्री यंत्र है तो
श्री ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्माय नमः मंत्र के कंपन से यंत्र जागृत हो जाता है। अब ध्यान की मूल विधि। पीठ सीधी, दृष्टि यंत्र के मध्य बिंदु पर स्थिर, पलकें खुली हुई, कोई भी झपकना नहीं है। शुरुआत में 2-3 मिनट ही करें। आँखों में जलन, पानी आना सामान्य है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। 10 मिनट, 20 मिनट, यहाँ तक कि 40 से 45 मिनट तक का पहुँचा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान के समय मन में कोई विचार न हो, न कोई आकांक्षा, न कोई कल्पना, केवल यंत्र पर बिंदु, आप और वह बिंदु। यही संपूर्ण जगत बन जाए आँखों के सामने। यदि रंग, आकृति, देवता, ज्योति, कोई कंपन दिखे तो घबराए नहीं। यह साधना का प्रभाव है। कभी कभी यंत्र से प्रकाश फूटता प्रतीक होगा। यह यंत्र की ऊर्जा का जागरण है। कभी कभी मन कांप उठेगा। यह सामान्य है। यहाँ से ही वास्तविक तांत्रिक अनुभव शुरू होता है। कुछ साधक इस ध्यान में देव दर्शन, मंत्र सिद्धि, भविष्य दर्शन तक पा लेते हैं। परंतु सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कभी भी भोजन के तुरंत बाद इसे ना करें। नशा, मांसाहार, क्रोध, इन सब से दूर रहे। और यदि सपने में कोई विचित्र दृश्य, प्रकाश, देवता दिखाई दे तो समझ ले कि साधना का प्रारंभ हो चुका है। डरे नहीं। मंत्र जब बढ़ा दे, गुरु से परामर्श जरूर ले। तंत्र त्राटक का सबसे बड़ा रहस्य है मौन। इस साधना के बाद 15 से 20 मिनट मौन बहुत आवश्यक है। अवश्य रखें। कोई बात ना करें और हाँ, इसका दुष्प्रयोग कभी ना करें। किसी को वश करने में, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास साधना की क्षति करता है। यह यदि केवल आत्म जागरण और परम चेतना के लिए है। यदि आप प्रतिदिन यह साधना करेंगे तो 1 महीने में अंतर दिखने लगेगा। दृष्टि तेज होगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास चमत्कारिक होगा और गुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। कई साधक कहते हैं उन्होंने इस साधना से दूरदर्शिता, दूर श्रवण, भविष्य दर्शन जैसे अद्भुत शक्तियाँ पाई है। पर इसका लाभ उन्हीं को होता है जो नियम, संयम और शुद्धता से करें। तो प्रिय आत्मा, त्राटक कोई साधारण ध्यान नहीं, यह ब्रह्मांड से सीधा संपर्क साधने की विधि है। जो साधक इसे पूरी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन का हर द्वार खुल जाता है। अद्भुत शक्तियाँ, देवताओं, मार्गदर्शन सब उनके साथ हो जाते हैं। स्वामी चेतना ध्यान साधना चैनल पर हम ऐसी दुर्लभ तांत्रिक साधनाओं का रहस्य आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साधना से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो साधना से रुचि रखते हैं, क्योंकि इस गुप्त ज्ञान का प्रसार इस युग की आवश्यकता है। और याद रखें, सही मार्गदर्शन, सही विधि साधना में सफलता का प्रथम सूत्र है। आपको सबको साधना में सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ।